किसान को मक्का से पेट भी भरता है और पॉकेट भी भरता है। समय था जब मखाना को बहुत कम लोग जानते थे और मखाना को जीआई टैग तक मिल गया। ये जो आप देखा आपने, जो ये पूरा सफ़र, इसमें आपको कैसा? प्रोडक्शन का काम किसान करे और प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट का काम उसका लड़का करे। किसान हंसेगा तो देश हंसेगा। सबसे ज़्यादा मनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न एग्रीकल्चर देता है, लेकिन एग्रीकल्चर में क्या है, एक तो टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है। यंग बॉयज़ में कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, यंग पर्सन्स में जो 15 साल, इस पर हम लोगों ने बहुत थिंकिंग दिया है। 15 साल से 35 साल के उम्र तक वाले को कैसे हम लोग खेत से जोड़ें और किसान समृद्ध हो। और इन्होंने एक स्लोगन दिया है, किसान हंसेगा तो देश हंसेगा। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। तो ऐसे महापुरुष इस धरती पर, हमारे धरती पर हैं, इससे बड़ा गौरवान्वित हम लोग क्या महसूस करें। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर के लिए एक बहुत ही गौरव की बात हुई है, क्योंकि हमारे शहर के, हमारे जगह के नाम को जो रोशन कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारा काम किया है कृषि, पशुपालन और अन्य अन्य क्षेत्रों में। और आज इनको जब घोषणा की गई कि इनको पद्मश्री दिया जाएगा, गोपाल जी त्रिवेदी जी, और इनको पद्मश्री दिया जाएगा, पूरे जिले वासियों के अंदर जो है वो खुशी की लहर आ गई। और फिर हमने सोचा कि हम उनसे बातचीत करते हैं, उनका रिस्पांस लेते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया इन पूरे मामले में कैसी रही। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। गांव में आए हैं हमारे घर पर, और मीडिया के लोग अगर गांव आना शुरू कर दे तो गांव का विकास इतनी तेजी से होगी कि देश का विकास हो जाएगा। हम बिल्कुल ही प्रयास करते रहेंगे कि गांव हम आते जाते रहें। हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपको ये खबर मिली पद्मश्री के लिए आपका नाम चुना गया है, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? हम खुश हुए। हमको जॉइंट सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट जो है, जो 24 के शाम में फोन किया। फोन कहा कि आपका फोन बहुत मुश्किल से ऊपर हुआ है, तो इसी प्रकार ऊपर किया और उससे बात किया। कहा कि ऐसे ऐसे आपका हम लोग सेलेक्ट किए हैं। वो बोला भी कि कौन विषय है आपके अथी में इतना ही है, तो उस विषय में हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं और आपको हम लोग से लें। उसके बाद कहा कि आपके परिवार में कोई है, हम के यहाँ लड़का है, तो लड़का से बात करा दीजिए। तो हम उन्हीं से ज़्यादा बात करेंगे और आपको खबर करते रहेंगे। तो उसके बाद लड़का से बात कर दिया, तो लड़का अपना करता रहा। मखाना और लीची के लिए विशेष रूप से जब गूगल करते हैं हम आपका नाम, तो इन दोनों चीज़ों के लिए जो है, इसके ऊपर रिसर्च का श्रेय जो है वो आपके ऊपर जाता है। आपने अपने जीवन काल में ही देख लिया कि मखाना को, एक समय था जब मखाना को बहुत कम लोग जानते थे और मखाना को जीआई टैग तक मिल गया। ये जो आप देखा आपने, जो ये पूरा सफ़र, इसमें आपको कैसा? देखिए, बिहार जो है, यहाँ की धरती, जमीन, यहाँ के लोग बहुत मेहनती है और धरती बहुत उपजाऊ है। कोई चीज भी विश्व की ऐसी नहीं है जो यहाँ नहीं हो सकती है। आपको हम बताते हैं, कोई सोझे कह देगा। अब जैसे आपको हम बताते हैं, ये अंजीर है, अंजीर जो 1000 रुपये किलो बिकता है। तो जब हम उसका पौधा लाकर लगाए और विशेषज्ञों से बात करने लगे, तो कहा बेकार लगाए हैं, यहाँ होगा ही नहीं है जी। और हमने लगाया और इतना बढ़िया होता है। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों का ये फल, हाँ, ड्रॉट एरिया जो है, इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और ढलाऊ ज़मीन रहे, पहाड़ी एरिया इसके लिए सूटेबल है। जैसे औरंगाबाद ये सब एरिया जो है महाराष्ट्र का है, वो महाराष्ट्र इसके लिए सूटेबल एरिया है। तो लेकिन खूब बढ़िया हो गया तो सब लोग कहते हैं हाँ ठीक है। हमको कोई भी मक्का, देखिए मक्का का आपको बिहार का प्रोडक्टिविटी अभी सबसे हाईएस्ट, क्वालिटी भी बहुत अच्छी, क्वालिटी भी अच्छी है। 6-7 टन प्रति हेक्टेयर है मक्का का, जो इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। एवरेज उससे आमदनी, किसान को मक्का से पेट भी भरता है और पॉकेट भी भरता है। पेट भी बढ़ता है और पॉकेट भी बढ़ता है। अच्छा, ये पुरस्कार लेने के लिए क्या आप दिल्ली जाएंगे? हाँ जाएंगे। वो हमको कहे कि आपको आना पड़ेगा, हम के एकदम आएंगे और खुशी की बात है। आपने हमको तो कहा हम लोग आपसे कंसर्न। तो कल फिर कोई फ़ोन आया था
तो हमारे लड़के से वो लोग बात किए। तो लगातार लोगों की बधाई का सिलसिला चल रहा है, लोगों का मिलना जुलना चल रहा है, लेकिन ऐसे में आपने जो अपना पूरा जीवन कृषि पे समर्पित किया और आज के समय में जब आप देखते हैं किसानों की हालत, तो उसके ऊपर देखिए वही तो है, किसानों को भी थोड़ा जागृत होना पड़ेगा और सरकारी संस्था को या विश्वविद्यालय है या कृषि विज्ञान केंद्र है, ये सब को थोड़ा वर्किंग स्टाइल बदलना पड़ेगा। जो प्रेजेंट वर्किंग स्टाइल है वो ज्यादा ऑफिस ओरिएंटेड है, फील्ड ओरिएंटेड कर दे। तो उसी को हम लोगों ने एक कंसेप्ट दिया था, प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक में, पब्लिक जो है जैसे कि कृषि विभाग है या प्राइवेट किसान है तो वो अपना रूटीन वैसे कर, और प्राइवेट कर लेंगे तो बहुत अच्छा से होगा। तो प्राइवेट का भी इंटरेस्ट अपना है, किसान का एक तरफ किसान, तो उसी में हमने लीची ग्रोअर्स एसोसिएशन को प्राइवेट हुआ और धान का जो कंपनी है एग्रो केमिकल्स का वो प्राइवेट हुआ। ये दोनों को मिला करके आपस में एक प्रोजेक्ट बनाए जिसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट पार्टनरशिप उस प्रोजेक्ट का। और वो प्रोजेक्ट लिखा हुआ था, उसमें हमारे बायोडाटा में 2-4 साल पहले भेजे हुए थे कभी। तो कहा कि ये जो आपने कहा है प्राइवेट पार्टनरशिप वाला, ये कंसेप्ट लोगों को बहुत अच्छा लगा है और इसको और बढ़ाइए। कहे ठीक है करेंगे। आपने कहा प्राइवेट पार्टनरशिप, और देखा जाए तो आज के युवा जो हैं वो ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ही काम करना चाहते हैं। ऐसे में अगर कृषि विभाग को भी प्राइवेटाइजेशन और इस तरह के इंस्टीट्यूशन से जोड़ा जाए तो युवाओं का रुझान भी बहुत अच्छा होगा। देखिए युवाओं की गलती नहीं है, युवा तो कुछ काम करना चाहता है और लेकिन उसका पेट भी भरे और पॉकेट भी भरे। क्यों इंजीनियरिंग की तरफ जाता है, IIT की तरफ जाता है? क्योंकि वहाँ से अगर ट्रेनिंग लेकर आएगा तो उसको कहीं न कहीं नौकरी मिल जाता है और फिर या अपना भी व्यवसाय शुरू कर देता है तो कुछ। इसलिए यंग बॉयज़ में कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। यंग पर्सन्स में जो 15 साल, इस पर हम लोगों ने बहुत थिंकिंग दिया है। 15 साल से 35 साल के उम्र तक वाले को कैसे हम लोग खेत से जोड़ें और खेती में उनको, तो वो लोग बहुत इंटरेस्टेड है। उनको तो पॉकेट भरना चाहिए ना, और तो कुछ नहीं, खेत से खेत हो जाए उससे क्या मतलब है, और पेट भी भरना चाहिए। तो वो जो हम नौजवानों के साथ करने लगेंगे ना, सब नौजवान एग्रीकल्चर में आएगा। क्योंकि एक और चीज़ आपको हम बताते हैं, एग्रीकल्चर में पर रुपये ऑफ इन्वेस्टमेंट साल भर में 2 रुपया, 1 रुपया अगर आप इस वक्त इन्वेस्ट करते हैं तो साल भर में 2 रुपया नेट रिटर्न देगा। अब कहिए इतना, हम लोग इसको सब टाटा से, अंबानी से, सारे लोगों से हम लोग डाटा ले करके एनालिसिस किए हैं, सबसे जाकर बात किए हैं और तभी फिगर आया है कि वो सबसे ज़्यादा मनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न एग्रीकल्चर देता है। लेकिन एग्रीकल्चर में क्या है, एक तो टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, दूसरा क्या है टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, दूसरा लोग प्रचार प्रसार की कमी है। तो नौजवान तो आ रहे, हम लोग किए हैं उनके 15 साल से 35 साल तक के बच्चों का, और उन लोगों के साथ काम भी किए हैं। इतना अच्छा रिजल्ट आया। हम लोगों ने कहा कि जो किसान है वो अपना खेत का काम करे, उपजाने का काम, और उपज जो आ गया उसको प्रोसेसिंग, मार्केटिंग ये करके नौजवान लड़का जो उस घर का है चाहे दूसरा भी है वो करे। तो खूब बढ़िया से हो रहा है, उसका परिवार भी संगठित है। इसको हम लोग ऑल इंडिया किए थे। हम एक गुजरात में गए थे तो एक ब्लॉक में जहाँ ये प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था, उसमें देखिए इतना किसान खुश है। जो देखिए हमारा लड़का रहता है शहर में रहता था, तो जब से ये प्रोजेक्ट आप दिए हैं तब से हम लोगों का लड़का यहीं आकर हमसे ज़्यादा कमा रहा है। हाँ, प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग में, क्लीनिंग, ग्रेडिंग और मार्केट में ले जाएंगे तो अच्छा पैसा मिलता है।
हाँ। अच्छा, ये तो है और मतलब अब तो आपको लोग जो है हर जगह आपकी चर्चा हो रही है, लेकिन हम वो समय जानना चाहेंगे जब आपने शुरुआत की। आखिर वो कौन सी चीज़ थी आपके युवा काल में जिसने आपको मोटिवेट किया कृषि क्षेत्र में अपना करियर बनाने? वो आपको बताए ना कि किसान मेला पूसा में लग रहा था, उसी में धानुका जी जो है केमिकल कंपनी वाले आए थे, तो भाई चांसलर से हम भी थे, तो भाई चांसलर के पीछे दौड़ रहे हैं कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, कुछ प्रोग्राम बनाइए। तो किसान मेला था, भाई चांसलर को भी टाइम नहीं था, तो वो ध्यान नहीं दिया था। हम थे उस जगह, हमने कहा कि इधर आइए धानुका जी, क्या आपको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा हम कुछ काम करना चाहते हैं किसानों को, लेकिन वही भाई यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, हमको यूनिवर्सिटी छोड़िए, आप किसान को पकड़िए। तो लीची ग्रोअर्स एसोसिएशन हमारा है, बिहार लीची ग्रोअर्स एसोसिएशन, तो वो हो गया, तो प्राइवेट हो गया और धानुका प्राइवेट हो गया, दोनों को मिला दिए। और 15 गो लीची और चार में 15 एरिया में, सरैया में, यहाँ ये तो मैं समझ गई कि आपने ये काम किया, लेकिन शुरुआत में आपके युवा काल, आपके बचपन के समय के बारे में पूछ रही हूँ। अच्छा, देखिए हम गांव के आदमी हैं, हम यहीं से लोअर प्राइमरी पढ़े, मिडिल किए, फिर पूसा जा कर के हाई स्कूल में नाम लिखाए, वहाँ से पास करके फिर मुजफ्फरपुर में उस वक्त उसका नाम था GVB कॉलेज, हाँ, उसमें हम साइंस में नाम लिखाए और हमको मैथमेटिक्स से ज़्यादा अटैचमेंट था, तो हमारा प्रोग्राम था कि पढ़ेंगे आगे और मैथमेटिक्स में हमारे साथ वो जितना लोग उस ऑनर्स खुला था, हम मैथमेटिक्स ऑनर्स में एडमिशन भी ले लिए, लेकिन हमारे पिताजी का डेथ हो गया, तो और सब लोग माँ थी, वो कही कि कथी जाए पढ़े, अब ये घर द्वार के देखा ये सब, तो हम लोग उस सब में लग गए। अब पढ़ाई तो बंदे होने वाला था, और तो लेकिन इसी में हमको एक आदमी, हमको नाम सुने होंगे आप, कारजी जी, जमुना कारजी, हाँ, पूसा के नज़दीक दीपार वाले, जिनके यहाँ सहजानंद सरस्वती रहते थे, हाँ, तो वो भेंट हुई, क्या कर रहे हो, हम कहीं कुछ नहीं, घरे, अरे तुम्हारे ऐसा तेज लड़का घरे बैठेगा तो फिर देश का कल्याण कैसे होगा। हम कहे कहाँ से पैसा आएगा जो खर्चा चलेगा कॉलेज का, है कि नहीं। तो उन्होंने कहा सब इंतजाम हो जाएगा, चलिए सिवोर में निकला है एडमिशन का, उसमें अप्लाई कीजिए। तो अप्लाई किए तो हमारा तो नंबर सबसे इतना हाई था कि सब पहले नंबर में हमारा लिस्ट आ गया। हम कहे तो ये तो हो गया, लेकिन खर्चा, तो कहे कि हम सब करेंगे ना इंतजाम। फिर कॉलेज से, उस वक्त कॉलेज के मैनेजमेंट बोर्ड में वो थे, मेंबर भी थे, तो वहाँ से फिर अरेंजमेंट हुआ और निभा गया। और उसके बाद ये कहानी जो है, ये कृषि विभाग में आपका काम जो है, हाँ हाँ। अब सवाल वर्तमान से कि अब जब आप किसानों की जो समस्याएं सुनते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे किसानों की समस्याएं चला रहे हैं, खाद से लेकर धान की बिक्री से लेकर, तब फिर आपके मन में क्या भावना? देखिए वो चला रहे हैं, आपका अच्छा है, सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे अथॉरिटीज हो या पब्लिक हो या किसान भी हो, कि हम आपको, लेकिन इसको खेत पर उतारना पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिकली आप चाहते हैं? प्रैक्टिकल हमारा, हम जब ज्वाइंट डायरेक्टर थे मुजफ्फरपुर में, तो 5.5 साल हम रहे, कोई नहीं रहता था इतना, वहाँ का पोस्ट जो है सो 6 महीना के लिए आता था, और उस वक्त हमारा ये 12 जिला था हमारे, तो हम गाँव घूमते रहते थे, किसान के यहाँ जाते थे, किसान के यहाँ, जैसे रविंद्र बाबू के यहाँ। जब तक किसान जुड़ेंगे नहीं पदाधिकारियों के साथ या जो वैज्ञानिक हैं उनके साथ, तब तक फिर इस समस्या को पाटा नहीं, हाँ, नहीं पाटा जा सकता है। और उसको जुड़ने के लिए वैज्ञानिकों को या कृषि विभाग को या यूनिवर्सिटी को थोड़ा आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो जुड़ जाएगा। जुड़ने के लिए किसान को तो पैसा चाहिए, उपज चाहिए, सब चीज़ है, उसी कमी को दूर करना है। तो अभी इसी को हम प्राइवेट पार्टनरशिप वाला है ना, तो हम इस बार
कुछ हम उसको सोच रहे हैं कि आगे करें। हाँ, उम्र के इस आप 93 वर्ष के हो चुके हैं, 96। 96 वर्ष के हो चुके हैं। इस वक्त में भी आप किसानों के लिए खेती के विषय में ही आप सोचते रहते हो और आगे भी आपका प्लान है? हाँ, देखिए किसान एग्रीकल्चर जो है सो साइंस है एंड टेक्नोलॉजी है। तो एग्रीकल्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर कॉलेजेज है, फार्म सब है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है उसको किसान तक पहुंच नहीं रहा है। और किसान को जिससे कि उसका उपज बढ़े, आपको बताते हैं मकई का, शायद हम बताए थे अभी, यहाँ जो मकई का बिहार में सबसे अच्छी क्वालिटी और रेट, किसानों को रेट मिलता है और प्रोडक्टिविटी भी है। 6-7 टन एवरेज प्रोडक्शन है मकई का बिहार में। ऑल इंडिया लेवल पर केवल 5 टन है, 5.5 टन है कहीं है। तो हम लोग ने सोचा कार्यक्रम की हम क्यों नहीं ऑल इंडिया लेवल से आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारी खेती अच्छी है, भूमि अच्छी है, किसान अच्छे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। तो इस पर हम लोगों ने काम किया और काम करके आपको खुशी होगी जानकर कि हम लोग 11 टन, 11.5 टन, 12 टन उपज हुआ। हाँ, तो जब उपज हुआ किसान के यहाँ, कुछ हम लोग नहीं दिए, केवल हम लोग जाना शुरू कर दिए, मकई कैसे बोते हो, क्या करते हो। अब जैसे वैज्ञानिक और किसान जुड़ने लगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। हाँ, इसकी बहुत ज़रूरत है और ज़्यादातर आदमी को हमने किया था। हम ढोली कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो या पूसा में जब डायरेक्टर एक्सटेंशन थे, तो हम सब साइंटिस्टों को गांव भेजते थे। सब बिगड़ा रहता था हमको। अच्छा, सब नाराज हो जाते थे? हाँ, कि हम लोगों को क्यों, हम कहीं जाइए ना, और वहाँ इंतजाम बढ़िया करवा देते थे। सब मुखिया सब रात में रहना, तुम गाना बजाओ, खेल, कुछ ही करो, कैंप की तरह। कैंप की तरह। तो अच्छा रिजल्ट आया। तो उस तरह का काम करने की जरूरत। हाँ, अच्छा, बातें तो आपसे बहुत सारी कर सकते हैं। अभी ये जानना चाहेंगे कि आप दिल्ली किन के साथ में जाएंगे, किन के साथ जाएंगे दिल्ली पुरस्कार देने? ना बहुत लोग कह रहा है कि हम चलेंगे, तो देखते हैं क्या हुआ। फाइनल अभी कुछ नहीं। फाइनल नहीं हुआ है। आप चलिएगा तो चलिए, ये हमारा सौभाग्य होगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब बातें करके और हमें बहुत खुशी हुई कि इतना, और आपने जो एक महत्वपूर्ण बात कही है कि वैज्ञानिक जब तक किसानों से सीधे नहीं मिलेंगे तब तक किसानों की समस्याएं जो है वो सॉल्व नहीं होगी। और इसी बेस पर आप जरा रखिएगा, नोट कर लीजिए डेट, 11, 12, 13, 14 को पूसा में, नहीं अप्रैल में, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। हाँ, 11, 12, 13 और 14 को, चूँकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सो 4 दिन से कम का नहीं होता है। तो उसमें आप आइए, और सारे देश वाले आ रहे हैं। वो पूरा हम लोग खाका खींचने वाले हैं, और वहाँ हो चाहे नहीं हो, बिहार में तो हम शुरू कर देंगे। हाँ, उसको आपका अगला लक्ष्य है? हाँ, अगला लक्ष्य है। हाँ, अगला लक्ष्य है कि हमारा तो लक्ष्य है किसान हंसे। हम भी किसान हैं, सब किसान हैं। तो किसान हंसेगा तो देश हंसेगा। अभी जो भारत सरकार का इतना खरा स्टेप हो रहा है, क्यों कि भंडार भरा हुआ है और विश्व के पास भंडार नहीं है, सबको ज़रूरत है ही है। कुछ दलहन और तिलहन में हम लोग कमी है, वो भी पूरा हो सकता है। किसान हंसेगा तो देश हंसेगा, इस संदेश के साथ हाँ, हम लोग ने इस पर भी काम किया है कि देश को, जैसे प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन का 47 तक लक्ष्य रखा है और उसको प्राप्त करना है। हम लोगों ने कहा है कि आप खाली एग्रीकल्चर को, किसान को मदद कर दीजिए, तो उससे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है $3 मिलियन तो खाली एग्रीकल्चर से आ जाएगा। $3 मिलियन किसानों को मदद कर देते हैं। हाँ, मदद मतलब कोई आप खर्चा नहीं करना है, खाली जो सिस्टम है उसको थोड़ा रीओरिएंटेड कर दीजिए, रीइंफोर्स कर दीजिए कि तुम किसान के यहाँ जाओ, किसान को करो, तो उसका लड़का भी जुट जाएगा और किसान भी जुट जाएगा। क्योंकि किसान खेत में, लड़का खेत नहीं जाना चाहता है, काम तो करना ही चाहता है ना, पैसा उसके पॉकेट में चाहिए। प्रोडक्शन का काम किसान करे और प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट का काम उसका लड़का करे।
या उसके जो लोग हैं, बस सब चल जाएगा इतना बढ़िया से। इनसे मिलने के लिए काफी दूर से भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं रविंद्र प्रसाद सिंह, वो भी यहाँ पर आए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जब इनको पद्मश्री के लिए चुना गया, इनका नाम आपने सुना, तो आपके मन में क्या? मेरे मन में तो बहुत बड़ी इतनी अच्छी भावना आई कि मैं हम इनको बहुत दिन से जानते हैं, ज़माने से लगभग 40 साल से जान रहे हैं। जब से हम पढ़ाई लिखाई शुरू की और बिजनेस में, तब से हम इनके साथ आते जाते हैं और हमारा पूरा बंदरा घूमा हुआ है। आज से नहीं, एक एक रास्ता घूमे हुए हैं और खूब आते थे। हमारे वैनाथ पाठक जी हैं और ललन त्रिवेदी जी यहाँ हैं, ये सब हमारे संगठन के लोग हैं। तो ये हमको इतनी खुशी हुई कि हमने उसी दिन रविंद्र जी से कहा था कि चलिए सर से भेंट करके उनको सम्मानित करें। और किसानों के ऊपर जो इन्होंने कहा, हमको भी कई बार इन्होंने कहा कि लीची पर आप काम कीजिए रविंद्र जी, आप तो मिठाई बनाते हैं, उसका जो फार्मूला है कंसेप्ट को लेके बनाइए और आगे बढ़िए। तो एक लीची में वही हमने बात किया था कि हमारा उस पर जो प्लान चल रहा है हम काम करेंगे उसमें। और एक इन्होंने और प्रश्न किया कि साहब ब्रेड जो बनता है उसको आप आटा से बनाइए, चोकर से बनाइए। तो उसका भी हमने रिप्लाई किया है कि हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, चोकर और आटा का ब्रेड बनाएंगे। और उससे क्या होगा कि जो मैदा का ब्रेड है वो हानिकारक है और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। अब इस उम्र में ये अभी चाहते हैं कि यह काम हो, सजेस्ट कर रहे हैं, तो इनकी कृपा है और ये महान हैं। हम तो ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगें कि सर को अभी लंबा आयु मिले और ये रहें और लोगों किसानों के का योगदान इनके बताए रास्ते पर चले किसान, और किसान समृद्ध हो। और इन्होंने एक स्लोगन दिया है, किसान हंसेगा तो देश हंसेगा। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। मुखिया जी हैं चंदन कुमार इस गांव के, और ये भी काफ़ी व्यस्त रहते, लेकिन ये भी आए हैं आज इनसे मिलने के लिए। तो इनसे भी हम इनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि जब इनको पद्मश्री के लिए चुना गया तो इनके मन में क्या बात। जैसे आज तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम लोग व्यस्त थे तो सोशल मीडिया पर चलने लगा जो ऐसे ऐसे हमारे अभिभावक को पद्मश्री का सम्मान मिला, तो हम तो अपने आप को बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं जो ऐसे महापुरुष के धरती के हम भी लाल हैं। जो आज फर्स्ट लुक पर बोलने का अगर किसी का श्रेय मिलता है तो हमारे अभिभावक को। विशेष जो ये बोले हैं जो किसान हंसेगा तो देश हंसेगा, ये तो ग्राउंड लेवल की बात ही है। हम लोग तो बाबा खगेश्वर नाथ से यही मांगते हैं जी ये 200 बरस जिए। अगर उम्र मांगने की अगर बात आई भगवान से अर्जी करने का, तो 5 बरस हम भी दे देंगे इनको। ऐसा अगर हो तो ऐसे महापुरुष इस धरती पर, हमारे धरती पर हैं, इससे बड़ा गौरवान्वित हम लोग क्या महसूस करें। आप कुछ और कहना चाह रहे? नहीं, हम ये कह रहे थे कि हमारे पास बिहार में है लीची है, मखाना है। मखाना के साथ एक और चीज़ हम लोग जोड़ रहे हैं, वो सिंघारा। सिंघारा आप जानते होंगे ना, वो भी बड़ा शॉर्ट फॉर है और बहुत हाई दाम में बिकता है। हम लोग सिंघारा को भी कर रहे हैं। तीनों लो लाइंग एरियाज में वाटर लॉगिंग जहाँ है उसको लोग कर सकते हैं। मछली भी करेंगे, ये तीनों चीज़ करेंगे सब। तो हमारे पास लोग जो समस्या खासकर इस एरिया में क्या है कि बंदरा का उत्तर में देखिएगा वाटर लॉग्ड एरिया है, गाय घाट है, कटरा है, औराई है, बुचा भी है। और ऐसे करके लैंड को लोग या वाटर को लोग कर्ज समझते हैं, लेकिन कर्ज नहीं है वो हमारे लिए। हाँ, अच्छा है। उसको हम नेचुरल रिसोर्स जो है, सॉइल, वाटर या ह्यूमन रिसोर्स का ही सबको मिला करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ। अभी आपको टाइम नहीं है वाटर लॉग में क्या होगा नहीं होगा। तो ये लड़का जो है तैयार हुआ खस का, तो उसको लखनऊ से भेज करके, वहाँ से भेज करके हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि हम उस जगह पे जाके रिपोर्ट कवर करें। हाँ, अच्छा। तो उसने उसको फिर दिक्कत हुई सीड मिलने में, कटिंग मिलने में। फिर हमने बात किया लखनऊ से और वहाँ से। फिर दूसरी दिक्कत हुई सेल का। सेल अगर करते हैं तो अब इंडस्ट्री सब महंगा मिलता है, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट सब आ गए हैं, अब वही लोग आगे हैं। हाँ, अब हम ही लोग पीछे हैं। अच्छा। हाँ, अभी इतना डिमांड। अब समझिए कि किसान का हालत तो अपने आप सुधर जाएगा, न लोन लेने की ज़रूरत है न कुछ है। हम लोग तो, हमारे पास तो किसान ऐसा रिसोर्स है, ज़मीन ऐसा रिसोर्स है, पानी रिसोर्स है, ये सब जहाँ है तो फायदा ही फायदा। हम तो बिहार को देश का सर्वोच्च खुशहाल राज्य के रूप में बनाना चाहते हैं।
और एग्रीकल्चर के बेस पर। एग्रीकल्चर जो है वो बिहार की पहचान बने और सबसे खुशहाल राज्य जो है के रूप में जाना जाए। तो इसी नोट पर इस चर्चा को अब हम यहीं पर देते हैं वीर। बहुत धन्यवाद आपको, आप हमारे यहाँ आए, गांव में आए, ये कि हमारे यहाँ आए यूँ, फिर गांव में आए सो, और सब लोगों से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इस चैनल को। और बराबर हम कोशिश करते हैं कभी कभी सुनने का। बहुत अच्छा चैनल कवर करता है, डिस्कशन कवर करता है, और सारी चीज़ें अच्छा से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी नोट अनुरोध करेंगे थोड़ा एग्रीकल्चर को और स्पेस दे दीजिए। और स्पेस हाँ, और आदमी कहिएगा तो हम ऊपर कर देंगे, और एग्रीकल्चर को स्पेस का दे दीजिएगा तो टेक्नोलॉजी के बारे में या बिजनेस के बारे में या मार्केट के बारे में या इसके बारे में काफ़ी अच्छा चलता है, जागरूकता। बैजनाथ पाठक जी भी हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं इनको शुभकामनाएं देने के लिए, इनसे मिलने के लिए। तो उनकी भी प्रतिक्रिया जानेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया थी जब आपने पद्मश्री के बारे में सुना। हमारे तो परम पूज्य अभिभावक हैं, अभिभावक के नाते हम लोगों को तो यह सुनने को जो मिला, रात में भी समाचार मिला, ये हम लोग काफ़ी, पूरा मेरा ग्राम उत्साह से भर गया। सारे ग्रामीण हमारे उत्साहित हो गए कि हमारे अभिभावकों को इतना बड़ा सम्मान मिला है। और हम लोग इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, मीडिया बंधु को भी और सारे लोगों को भी। मैं ललन कुमार त्रिवेदी। क्या प्रतिक्रिया थी आपकी जब आपने सुना कि इनको पद्मश्री मिल रहा है? हमको रात्रि में मालूम हुआ हमारे बाबा डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी जी को, हमारे बाबा को डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी जी को पद्मश्री मिला है। तो मैं खुशी का ठिकाना रह रहा, चूँकि इनका शेड्यूल होता है 6 बजे खाना खा कर सो रहना। हम नहीं आए एट मॉर्निंग, जब वो बिछावन पर थे उसी से पहला व्यक्ति मैं आया, और इनको बहुत बधाई और शुभकामना दी। और इनका जो किया हुआ है, जो कार्य किया है, उसके वजह में सरकार ने पद्मश्री दिया है, बहुत लेट करके दिया है। इनके द्वारा ही इस गांव में अंजीर का पेड़ आया, समा यहाँ उपजाते हैं, कौंडी उपजाते हैं, उसके बाद चीना उपजाते हैं। जितना भी ओल्ड फसल था उस सब का कुछ ना कुछ यहाँ पर उपजता ही है। मरुआ निश्चित रूप से मरुआ उपजता है, सप्ताह में 1 दिन मरुआ खाते हैं निश्चित। कदीमा के लोगों को कहते हैं खाने के लिए, ताकि लोगों का हक ठीक रहे। इनके द्वारा किए गए कार्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। इनको कहाँ तक इनको हार्दिक बधाई दिया जाए। इनका हर एक चीज़ जो कृषि के पक्ष में है अविस्मरणीय है, और इनका जो किया हुआ वो भूला नहीं जा सकता। मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद जो इनको पद्मश्री दिया गया है। तो इसी के साथ, इसी नोट पर इस बातचीत को हम यहीं देते हैं विराम। आपको कैसा लगा ये सारी बातचीत सुनकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।